दोस्तों आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करेंगे जो एक्शन और मैजिक से भरा हुआ है, जिसका नाम है ब्लैक क्लवर। ब्लैक क्लवर की कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहाँ पर हर कोई मैजिक कर सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है, कोई दो बच्चों को चर्च के बाहर छोड़ देता है। फादर दोनों बच्चों को अंदर ले आते हैं। फादर देखते हैं एक बच्चा काफी शांत है, उसका नाम यूनो है, और एक ये दूसरा वाला बच्चा थोड़ा शैतान है, इसका नाम आस्था होता है। जी हाँ दोस्तों, पास्ता नहीं, इसका नाम आस्था होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। तभी हमें 15 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है। आस्था अब बड़ा हो गया है। एक दिन आस्था सिस्टर से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बनूंगा विजट किंग और तुम बनोगी मेरी रानी। सिस्टर लिली आस्था से कहती है कि मैं गॉड की सेवा करती हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती, लेकिन आस्था नहीं मानता है। फिर सिस्टर लिली आस्था को जादू से एक चाटा मारती है। सिस्टर लिली आस्था से माफी मांगती है। तभी चर्च के दो बच्चे आते हैं और आस्था का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आस्था नहीं मानता। तभी यूनो आता है, वो आस्था को अपने मैजिक से रोक देता है। आस्था यूनो से कहता है कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। यूनो कहता है पर काम बन का रहा है, तुम में अकल नहीं है, तुम एक नंबर के घन चक्कर हो, तुम में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो किसी लड़की के साथ तुम्हारा काम बन सके। तभी आस्था यूनो को मुकाबले की चुनौती देता है। यूनो लड़ने को मना कर देता है। तभी एस आस्था से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल जादू नहीं आता, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें जादू नहीं आता। तभी आस्था एस से कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी इज्जत करा करो। एस आस्था से कहता है कि इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, लेकिन तुम दुनिया के एक ऐसे बंदे हो जिसे जादू करना नहीं आता। तभी आस्था अपनी स्पेशल मूव बोलकर एक्सरसाइज करने लग जाता है। दूसरी तरफ यूनो मैजिक से कपड़े सुखाता है। सभी आस्था पे हंसते हैं और यूनो की तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर चर्च के फादर आते हैं। वो कहते हैं कि यूनो ही हमारे चर्च का नाम रोशन करेगा। तभी सिस्टर लिली आस्था से कहती है ग्रीन वर्ल्ड सेरेमनी होने वाली, जिसमें तुम्हें भी तुम्हारी ग्रीन वर्ल्ड मिल जाएगी, जिससे तुम भी जादू करने लगोगे। तो दोस्तों, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब एक जादुई किताब होती है, जिससे जादूगर तरह तरह के जादू कर सकते हैं। आस्था कहता है कि सबसे महान ग्रीन वर्ल्ड मेरे हाथ लगेगी, फिर मैं बनूंगा मैजिक नाइट, उसके बाद मैं बनूंगा सबसे महान विजट किंग। तो दोस्तों, विजट किंग का मतलब है जादूगर की दुनिया में सबसे ताकतवर जादूगर। ये सपना है आस्था का। आस्था कहता है कि मैं एक दिन जरूर विजट किंग बनूंगा, है ना यूनो। यूनो आस्था को इग्नोर करके चले जाता है, जिससे आस्था को गुस्सा आता है। आस्था कहता है कि सब मुझे मजाक में लेते हैं। आस्था क्या चीज है, एक दिन तुम सबको जरूर समझ में आएगा। ये बोलकर वहाँ से आस्था चले जाता है। आस्था एक जगह पर कड़ी मेहनत से एक्सरसाइज करता है, क्योंकि उसे जादू बिल्कुल नहीं आता था। ग्रीन वर्ल्ड सेरेमनी का दिन आ जाता है। ये सेरेमनी क्लॉक टावर में रखी जाती है। सेरेमनी में सारे बच्चे अपनी ग्रीन वर्ल्ड लेने के लिए आते हैं। वहाँ पर यूनो और आस्था भी आते हैं। तभी वहाँ पर दो बच्चे यूनो और आस्था को देखकर बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ शाही परिवार और ऊंचे लड़कों को जादू करना आता है, और इनमें से एक लड़के को तो बिल्कुल जादू ही नहीं आता, ये इस दुनिया में है ही क्यों। तभी वहाँ पर ग्रीन वर्ल्ड के मास्टर आते हैं। वो सभी को आने के लिए धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि ग्रीन वर्ल्ड खुद अपना मालिक चुनेगी। सब बच्चों को अपनी ग्रीन वर्ल्ड मिल जाती है, लेकिन आस्था को नहीं मिलती है। आस्था मास्टर से कहता है, मास्टर कहते हैं कि तुम अगले साल ट्राई करना। तभी यूनो को सबसे महान ग्रीन वर्ल्ड मिलती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यूनो को सबसे ज्यादा महान ग्रीन वर्ल्ड मिलती है। तभी आस्था यूनो से कहता है कि मैं तुम्हें कंपटीशन में हरा कर रहूंगा, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा राइवल। ये सुनकर सब लोग आस्था का मजाक उड़ाते और कहते हैं कि इसे तो ग्रीन वर्ल्ड भी नहीं मिली, ये क्या यूनो को हराएगा। यूनो फिर से आस्था को इग्नोर करके चले जाता है। आस्था एक जगह जाता है और एक्सरसाइज करता है और कहता है कि भले मुझे 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन मैं ग्रीन वर्ल्ड हासिल करके रहूंगा, फिर मैं बनूंगा विजट किंग और पूरी दुनिया को प्रूव कर दूंगा कि हौसला है तो हर चीज मुमकिन है। यूनो का इजारिया होता है। दो लड़के यूनो को कहते हैं कि तुम इस ग्रीन वर्ल्ड के हकदार नहीं हो, और उस पे आग का जादू फेंकते हैं। यूनो बिना ग्रीन वर्ल्ड के आग के जादू को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर दीवार से चेन निकलती और दोनों बच्चे चेन से बंध जाते हैं और एक जादूगर आता है। यूनो पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मेरा नाम रेची है और मैं एक मैजिक नाइट था, मुझे मैजिक नाइट से निकाल दिया, इसलिए मैं एक चोर हूँ।
अब मैं तुम्हारी ग्रीन वर्ल्ड चुराऊंगा और उसे बेच दूंगा। रिची यूनो को चेन से बांध देता है और यूनो की ग्रीन वर्ल्ड ले लेता है। तभी वहाँ पर आस्था आता है और दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। आस्था रिची से कहता है कि यूनो की ग्रीन वर्ल्ड उसको दे दो, क्योंकि ग्रीन वर्ल्ड हमेशा उसके मास्टर के पास रहनी चाहिए। रिची आस्था से कहता है कि तुम वही बच्चे हो जिसे ग्रीन वर्ल्ड नहीं मिली। आस्था कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। यूनो आस्था से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन आस्था नहीं मानता। आस्था रेची को पंच मारने आता है, लेकिन रेची उसे चेन से पकड़ लेता है और उस पे जानलेवा हमला करता है। तभी आस्था कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, मैं इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद भी इसको हरा नहीं सकता। रेची आस्था से कहता है कि तुम विजेट किंग बनोगे, लेकिन तुम में तो एक जादू की भूतनी है, मेरी चेन सब देख लेती है और तभी तो तुम्हें ग्रीन वर्ल्ड नहीं मिली है और तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हकदार नहीं है। तुम इस दुनिया के लिए एक कलंक हो। तभी यूनो रेची से कहता है कि तुम लूजर किसको बोल रहे हो। ये सच है कि आस्था कभी भी विजेट किंग नहीं बन सकता, क्योंकि ये मेरा सपना है और मैं ही बनूंगा विजेट किंग। लेकिन तुम आस्था के बारे में गलत हो, वो लूजर नहीं है, क्योंकि वो है मेरा राइवल। ये सुनकर आस्था में जोश आ जाता है। आस्था रेची से कहता है कि तुम पीछे हटो। रेची डर के मारे पीछे हट जाता है। आस्था यूनो से कहता है कि रुको जरा, मैं इसे हरा कर आता हूँ। तभी दीवार से आस्था के पास एक ग्रीन वर्ल्ड आती है, जो होती है 5 लीफ क्लवर ग्रीन वर्ल्ड। रेची आस्था से कहता है कि तुम्हें तो कोई जादू नहीं है, फिर भी तुम्हें ग्रीन वर्ल्ड कैसे मिल गई। आस्था उस ग्रीन वर्ल्ड से एक तलवार निकालता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ये एपिसोड आस्था और यूनो की दोस्ती, सपने और डिटरमाइनेशन को सेटअप करता है। पहले एपिसोड के बाद ये स्टोरी और भी एक्साइटिंग हो जाती है, जहाँ हम देखेंगे कैसे आस्था अपनी 5 लीफ क्लवर ग्रीन वर्ल्ड इस्तेमाल करता है। अगर आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था। और नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए बने रहिए।